अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं मुझे अकेडमी में खुश आमदीद। और बच्चों, हम अब कर रहे हैं प्राइमरी क्लासेस की ग्रेड 2 में इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम। और बच्चों, इंग्लिश सब्जेक्ट में क्लास 2 के या ग्रेड 2 के जो बच्चे हैं उनको मैं ये बुक जो है ऑक्सफोर्ड की ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश और बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम NCSS, इस बुक से मैं आपको आज करवाऊंगी यूनिट नंबर 1 या इसका चैप्टर नंबर 1। तो क्लास 2 के बच्चों को बहुत आसानी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं तो मैं बहुत आराम से अब बहुत ज्यादा उसको जो है ना, मतलब एक साथ नहीं कराऊंगी। इसके बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे इस चैप्टर के। पहले मैं आपको जो है इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन बता दूंगी, फिर इसके बाद वर्ड टू नो हम देखेंगे, इस चैप्टर की थीम देखेंगे कि इस चैप्टर की थीम में क्या है। तो इस हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल लर्निंग हो जाएगी ये। कभी ऐसा होता है ना कि क्लास में टीचर पढ़ा रही होती हैं और बहुत ज्यादा मतलब ये होता है कि बहुत तेजी से काम हो जाता है, या ऐसा होता है कि बाद दफा हम क्लास में एक्टिव नहीं हो पाते तो हम उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और क्लास में टीचर ने तो पढ़ा दिया और अगर हम एक्टिव नहीं है तो वो लेसन मिस हो गया, क्योंकि उसमें से वही बच्चे उस एक्सरसाइज को या उस चैप्टर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे जो एक्टिवली बैठे हो, अटेंटिव हो और टीचर के लेक्चर को बहुत ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वो बच्चे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उनको समझ आएगा कि इस चैप्टर में हमने क्या समझना है, क्या पढ़ना है, और इस चैप्टर की एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर वो सब उनको समझ। लेकिन बाद दफा ऐसा होता है कि हम मेंटली एक्टिव नहीं होते, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, या बाद दफा हम एब्सेंट हो जाते हैं तो फिर तो लॉस हो जाता है ना टीचर। वो तो वैसे भी लॉस हो गया कि भाई आप तो एब्सेंट हो गए, चलो एक्टिव नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ आपके माइंड में होगा ना, टीचर ने ये कराया था, ये करवाया था। लेकिन एब्सेंट हो अगर आप हो गए क्लास से तो एब्सेंट तो आपको बहुत ही ज्यादा लॉस होगा। उस हवाले से आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन वीडियो। ये वीडियो जो है इसमें आपको वो सारी चीजें आराम से मिल जाएंगी, ठीक है। तो बच्चों आइए आज इस क्लास 2 की बुक का जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 1, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। तो मैं यहाँ पर इसके नेम लिख रही हूँ। यूनिट 1, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? किसी के माइंड में कोई आ रही हो बात कि क्या मकसद है, इसकी मीनिंग क्या है? क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी मदर टंग तो उर्दू है और हमें हर बात तभी समझ में आती है जब हम उस बात को उर्दू में सुने, उर्दू में करें। तो बच्चों, स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस का मतलब होता है कुर्बानी का जज्बा। सैक्रिफाइस कहते हैं कुर्बानी करना। मतलब आपके पास सैक्रिफाइस की मीनिंग आप यूं समझ लें। अच्छा चलिए, ये मैं आपको आगे जाके बता दूं। पहले हम इस चैप्टर की प्री रीडिंग पढ़ते हैं। हाउ डू यू सेलिब्रेट ईद उल अजहा? ईद उल अजहा हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? तो बच्चों, ईद उल अजहा में हम क्या करते हैं? हम एनिमल को, जो जानवर होते हैं उनको जुबा करते हैं, ठीक है, जानवरों की कुर्बानी करते हैं और फिर उनका जो गोश्त होता है वो उसको बांटते हैं लोगों में। एक हिस्सा उसको ऐसे लोगों में बांटते हैं जो मतलब मसाकीन हो, और एक हिस्सा जो होता है हम वो रिश्तेदारों में बांटते हैं, और एक हिस्सा अपने लिए करते हैं। मतलब बच्चों के लिए, जो बॉयज हैं उनके लिए तो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है ईद उल अजहा के। वो अपने जो एनिमल्स हैं उसको लेके घूमते हैं, उसको बहुत केयर करते हैं, उनसे खेलते हैं, और फिर उसके अलावा उनके लिए एक बहुत ही चार्मिंग सी एक्टिविटी होती है, अट्रैक्टिव सी होती है, उनको बहुत इंजॉयमेंट होती है इसमें। तो ये बॉयज के लिए तो बहुत ही ज्यादा मजेदार सी ईद होती है, ठीक है। तो ये इस तरह से उनको उसकी सेलिब्रेशन करते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द वर्ड सैक्रिफाइस मीन? तो सेक्रीफाइस का मतलब है कि कोई चीज हम अपनी बहुत ही प्यारी चीज जो बहुत हमें बहुत अजीज हो वो हम क्या करें, वो हम अल्लाह के लिए कुर्बान कर दें, अल्लाह की रजा के लिए वो चीज दे दें, ठीक है। बाद अगर सेक्रीफाइस को आप बहुत आसान मीनिंग में यूं भी समझ सकते हैं कि अभी तो मैं तुम्हें बड़े मीनिंग में बताऊंगी। जैसे बहुत बच्चे होते हैं, बच्चों के पास बहुत पसंदीदा, उनका बहुत ही पसंदीदा सा शार्पनर होता है या पेंसिल होती है या टॉय होता है, और फिर उनका फ्रेंड उनसे मांगता है तो उनका दिल नहीं चाहता कि वो उनकी फेवरेट चीज अपनी दें। लेकिन अगर हम सेक्रीफाइस करते हैं और अपनी चीज जो उसको दे देते हैं अपनी खुशी से, तो ये सेक्रीफाइस कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरह आपको समझ लें कि बाद दफा लंच आप ब्रेक में बैठे होते हैं, ब्रेक चल रही होती है क्लास में, और आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई बराबर में आपका क्लासमेट वो लंच नहीं लाता और आप अपने लंच में से अपनी खुशी से उसको शेयर करा दें अपना लंच, तो ये सेक्रीफाइस कहलाता है कि आपने अपने लंच की सेक्रीफाइस की उसके लिए। तो ये चीज सेक्रीफाइस कहलाती है कि अपना हिस्सा या अपनी चीज किसी को दे देना, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वर्ड टू नो पे। तो वर्ड टू नो पे क्या है? फरी। फरी मीन्स क्या है? कवर्ड विद फर। कवर्ड विद फर का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज बालों से ढकी हो, ऊन से ढकी हो। फरी का मतलब ये होता है शो ऑफ, टू ट्राई द इम्प्रेस अदर। टू ट्राई टू इम्प्रेस अदर यानी कि दूसरों को, मतलब आप कोई भी चीज शो ऑफ कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए आपको शो कर रहे हैं।
मतलब बात तो हमारे पास कोई चीज़ होती है और हम जो है वो चीज़ इसलिए लेकर जाते हैं लोगों के सामने बार बार कि हम वो शो ऑफ कर रहे हैं, खुद नुमाई कर रहे हैं, नुमाया कर रहे हैं, बस बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ है। यानी हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयत ये कि हम दूसरों के सामने में बस अपनी वाह करना चाह रहे हैं। तो ये शो ऑफ करना अच्छी बात है, बनाएं। आपकी चीज़ देख के भाई आपके पास चीज़ आप इस्तेमाल करें, लेकिन आप जानबूझ के अगले को बताना चाह रहे हैं, जताना चाह रहे हैं और उसके पास वो चीज़ नहीं है, तो उसके दिल में तो ख्याल आएगा ना कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो ये शो ऑफ करना क्या है? ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करता, शो ऑफ को। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो टू ट्राई टू इम्प्रेस अदर, यानी कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास चीज़ आप यूज़ करें, लेकिन ज़बरदस्ती का बार बार शो ऑफ करना ये बुरी बात है, ठीक है। तो शो ऑफ इज़ अ बैड हैबिट। इसके बाद सेक्रीफाइस है, तो सेक्रीफाइस की मीनिंग तो हम पढ़ चुके हैं, टू गिव अप समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू फॉर समवन और समथिंग एल्स। मतलब हम अपनी कोई भी चीज दूसरे को दे दें अपनी खुशी से, समथिंग कोई भी चीज हो किसी को भी दे दें, तो ये सेक्रीफाइस कहलाता है। एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब तो पता है कि वेरी हैप्पी, बहुत खुशी से। फिर इसके बाद आ जाता है ब्लेसिंग आ फेवर ऑफ गिफ्ट। ब्लेसिंग का मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग दी है, नेमतें दी हैं, आपको तोहफा दिया दिया अल्लाह ताला ने आपके पास कितनी ज्यादा आपको ब्लेसिंग दिया। आपके पास आपको अल्लाह ताला ने भरपूर इंसान बनाया, किसी चीज की कमी नहीं की। आपको अल्लाह ताला ने सारी चीजें दी हैं, आप अपने हाथों से काम कर सकते हैं, अपने पाँव से चल सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, आपके पास इतना बेहतरीन दिमाग है कि आप सोच सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग, इसके साथ अल्लाह ताला ने आपको रिश्ते दिए, तरीके से खाने की, मतलब जो भी चीज आपके पास आती है या है आपके पास, वो अल्लाह की ब्लेसिंग है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर की तरफ। तो बच्चों पहले मैं चैप्टर को भी मतलब रिवाइज कर थोड़ा सा रीड करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में हम स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस पढ़ेंगे। ये दो बॉयज की स्टोरी है, जो दो बॉयज हैं जो आपस में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और इस स्टोरी के जरिए फिर आपको पता चलेगा कि इन दो बॉयज की स्टोरी से कि सेक्रीफाइस एक्चुअली है क्या चीज़। जरूरी नहीं है कि सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि हमने कुर्बानी कर देनी, हमने जानवर लाना है, उसको मोहल्ले में, अपने महल्ले में, अपने फ्रेंड्स के सामने लेकर घूमना है और फिर उसको कुर्बान करना, नहीं। कुछ और भी सेक्रीफाइस होता है जो आप अपनी फैमिली के लिए करते हो, और जो टाइम की नीड होती है उसके लिए आप सेक्रीफाइस करते हो कि उस टाइम में ये काम करना जरूरी था, तो आपने अपने पसंदीदा काम को छोड़ के उस काम को वैल्यू दी, तो ये भी सेक्रीफाइस होता है। चलिए आ जाते हैं हम चैप्टर की तरफ। इट वॉज फाइनली दैट टाइम ऑफ द ईयर, यानी कि ये आखिरकार साल का वो वक्त था। आहत वॉज एक्साइटेड एंड सैड, कि आहत क्या था? बहुत खुश भी था और उदास भी था। ईद उल अजहा वाज नाउ जस्ट अ फ्यू डेज अवे। ईद उल अजहा क्या थी? वो थोड़े ही दिन दूर थी। बट व्हाई वाज आहत सैड, लेकिन आहत क्यों उदास था? ईद उल अजहा आने वाली थी और आहत खुश था, लेकिन उसके साथ साथ आहत उदास था। तो बच्चों आप सोचेंगे ऐसी क्या बात हो सकती थी कि आहत उदास था? तो लास्ट ईयर ही हैड अ क्यूट फ्लफी गॉड। तो लास्ट ईयर क्या थी? उसके पास बहुत ही खूबसूरत सी गोट थी, बकरी थी, बकरा था। द गोट वाज हिज पेट, और जो जानवर हम लेकर आते हैं, चाहे बकरा हो, गाय हो, वो क्या बन जाते हैं? पेट बन जाता है। वो उसका पेट था, और ही प्लेड विद इट, उसके साथ खेलता था। ही फेड इट, उसको उसके खाने पीने का ख्याल रखता था। एंड ही अडोर्ड इट, और वो उसको बहुत ही प्यार करता था उसके साथ। यानी वो मतलब उसका बहुत ही अजीज था उसके लिए, बहुत ही उसके फ्रेंड की तरह था, उसके साथ वो खेलता था, उसकी केयर करता था, मतलब बहुत ही ज्यादा लविंग था उसके लिए, ठीक है। व्हाट वाज डिफरेंट दिस टाइम? अब ये लास्ट ईयर की बात है, अब इस साल क्या ऐसा डिफरेंस आ रहा है? तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 ईयर्स, आहत की लाइफ में, आहत 11 ईयर का था, और 11 ईयर में ऐसा पहली बार हुआ कि हिज पेरेंट वुड नॉट बी बाइंग अ गोट और अ काउ, यानी कि ऐसा पहली दफा हुआ कि आहत की लाइफ में कि उसके पेरेंट ने इस दफा ना ही कोई बकरा लिया और ना ही कोई गाय लिया, उन्होंने कोई जानवर भी नहीं लिया। What fun will be eat without a goat to play with? आहत thought. आहत ने सोचा कि ऐसा क्या होगा इस दफा, मेरी ईद कैसे गुजरेगी कि मैं, मेरे पास कोई जानवर नहीं है, ना ही मेरी मेरी ईद में क्या खुशी होगी कि मैं जब अपने जानवर के साथ खेलूंगा नहीं, ना उसके साथ घूमूंगा, मतलब किसी जानवर के बगैर, गाय के बकरे के बगैर मेरी ईद कैसे गुजरेगी, ये आहत ने सोचा। क्योंकि आहत के लिए तो ये, और तमाम बॉयज के लिए बहुत एक्साइटमेंट इस ईद की यही होती है ना कि वो जानवर के साथ कितने मजे करते हैं और वो अपने पेट की तरह उसको इतना अजीज रखते हैं, उसकी केयर करते हैं। तो अच्छा आगे आ जाइए पेज नंबर 3 पे। ये देखें, ये पिक्चर आप ध्यान से देख लें, इस पिक्चर को ध्यान से देखें, गौर से देखें, क्योंकि मैंने आपको इस पिक्चर की पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन भी सिखानी है। इस पिक्चर को देख के पेज नंबर 3 पे जो पिक्चर है आपने इसको ध्यान से देखनी है, ठीक है। ये हम जब पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। पेज नंबर 3 की मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आहत न्यू हिज मदर हैड बीन इल। तो असल में हुआ क्या था कि आहत की जो मदर थी ना वो बहुत बीमार थी। द फैमिली हैड बीन रियली बिजी हेल्पिंग हर गेट बेटर। तो जो उसकी आहत की फैमिली थी वो सारे बिजी थे उसकी मम्मा की ट्रीटमेंट में, उनकी सेहत बेहतर बनाने में, गेट बेटर कि उसकी मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए।
The good thing was that the now Aha's mother was back from the hospital. तो इन सब के में ये अच्छी चीज हुई है, ये गुड न्यूज हुई कि आहार की फैमिली क्योंकि बिजी थी, उनकी बेटर में वो उनकी सेहत को अच्छा करने में, बेटर करने में। और इसके अलावा हुआ क्या कि वो फिर इतनी केयर के बाद, इतनी सब चीज के बाद जो है आहार की जो मदर थी वो हॉस्पिटल से घर आ गई, ठीक हो गई थी। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हाउ नाइस इट वुड बी इफ वी कुड गेट अनदर फ्लफी गोट टू प्ले विद, थॉट आहार। फिर आहत, अच्छा फिर आहत के माइंड में एक और ख्याल आया। आहत ने दोबारा सोचा, अरे कितना मजा आएगा, कितना अच्छा होगा कि अगर मेरे पास एक और कोई फ्लफी सी गोट आ जाए, कोई एक नरम नरम सी गोट आ जाए जिसकी बहुत ही प्यारी सी। अच्छा जी, दैट नाइट, उस रात, आगे देखें, आहत एंड हिज यंगर ब्रदर अली वर गेटिंग रेडी फॉर बेड। अभी देखिए ये दोनों बॉयज क्या है, उस अली है, उसका छोटा भाई है आहत का, और आहत दोनों अपने बिस्तर पर सोने के लिए क्या कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। अली विस्पर्ड सैडली, विस्पर्ड कहते हैं सरगोशी से कोई बात करना, हल्की आवाज में कहना। तो अली जो उसका आहत का छोटा भाई है वो कहता है, सादिया इन रिदा हैव अ काउ। मतलब अपने भाई को बता रहे कि सादिया और रिदा के पास क्या है, एक काउ है। अच्छा, आमिर नेक्स्ट डोर हैज अ लार्ज फॉरेन शीप। और आमिर जो उनका एक और फ्रेंड है या उनका एक और नेबर है, उसके डोर पे, उसके डोर, आमिर के डोर पे क्या है, आमिर के डोर पे एक लार्ज फरी शीप, एक बहुत ही खूबसूरत से नरम बालों वाली शीप भेड़ जो है वो बंधी हुई है। What have we got? और अब हम क्या लेंगे, हमारे पास क्या आएगा। Ali, do we buy animal to show off to our neighbors and friends? asked आहत। आहत क्योंकि बड़ा है तो उसने अपने भाई को कैसे समझाया, उसने कहा, अली क्या हम एनिमल शो ऑफ करने के लिए लेते हैं अपने नेबर्स और फ्रेंड को, क्या हम अपना जानवर इसलिए लाते हैं कि हम दिखा सकें कि ये जानवर है हमारा, इतना खूबसूरत है, इतना बड़ा है, इतना चमकदार है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा है, क्या हम दिखावा करते हैं, शो ऑफ का मतलब दिखावा करना। अली थॉट्स फॉर अ व्हाइल, फिर अली ने सोचा कुछ देर के लिए, क्योंकि अली आहत का भाई था तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि उसके दिमाग में कोई बात ना आए। जब उसके भाई ने पूछा, देन रिप्लाइड, अली ने सोचा और रिप्लाई, फिर उसने जवाब दिया, नो, बिल्कुल नहीं, वी नो नहीं, वी डोंट नीड देम फॉर दैट। हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। वी नीड देम फॉर सैक्रिफाइसिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, यानी कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सैक्रिफाइस करना है, हमें कुर्बानी करनी है, किसके लिए, अल्लाह के लिए, हमें अल्लाह के लिए कुर्बानी करनी है। करेक्ट सेड आहत, आहत ने कहा बिल्कुल ठीक। दैट मीन्स द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस इज मोर इम्पोर्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके दिल में कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए, कुर्बानी की नीयत होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बट वी शैल वी डू ऑन दिस ईद डे, आस्क्ड अली। अली कहता है, लेकिन हम इसी पे करेंगे क्या, मतलब हमें तो ये बात समझ आ गई कि हमारे पास जानवर नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम कोई जानवर लाएं तो हमें उसको दिखावा नहीं करना, हमें अल्लाह के लिए करना है। लेकिन इस पर तो हमारे पास कोई जानवर नहीं, तो अब हम अपनी एक्टिविटीज क्या करेंगे, हम तो घूमना फिरना जानवर के साथ जो करते हैं, प्लेइंग करते हैं, अब हम क्या करेंगे ईद पे। तो आहत अली ने पूछा, दिस ईद वी शैल थैंक अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉर आवर पेरेंट्स एंड फॉर ऑल, नेक्स्ट पेज, आवर ब्लेसिंग, रिप्लाइड आहत। फिर आहत ने कहा कि इस ईद पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे फॉर अपने माँ बाप के लिए और उन तमाम ब्लेसिंग के लिए जो अल्लाह ने हमें दिए, वो तमाम नेमतें। बहुत कितना खूबसूरत जवाब दिया आहत ने। ये जरूरी नहीं है कि हम कुर्बानी करें, अगर हमारे पास नहीं है, अल्लाह ताला ने, हम हर साल करते हैं लेकिन इस साल नहीं कर पा रहे, तो क्या हम अल्लाह का शुक्र भी अदा ना करें कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी, हमें पेरेंट दिए, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दी, हमें घर दिया। आगे देखते हैं, These are our great blessing, greatest blessing। और वो कह रहे हैं आहत कि ये सब हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी नेमतें हैं। We have a nice home, हमारे पास एक बहुत प्यारा घर है। We have good food, हमारे पास बहुत ही मजे मजे के खाने हैं। मामा इज बेटर नाउ, और हमारी अम्मी भी कैसी हैं, अच्छी हो गई, अम्मी सेहतमंद हो गई है, ठीक हो गई है अम्मी। We have all we need, और हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। If we are not sad, और अगर हम उदास नहीं होंगे, our parent will be happy, और हमारे पेरेंट्स क्या होंगे, वो भी खुश होंगे। यानी बच्चे उदास हो तो माँ बाप भी उदास हो जाते हैं, अब बच्चे खुश होंगे तो माँ बाप भी खुश होंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम उदास होंगे कि हम जानवर नहीं लाए तो हमारे जो पेरेंट है, माँ बाप है, वो भी उदास हो जाएंगे, लेकिन हमें खुश रहना है ताकि वो भी खुश हों। We shall sacrifice sad feeling from ours, और हमें सेक्रीफाइस करनी है अपनी सैड फीलिंग से, हमें कुर्बान करनी है अपनी उदासी को अपने दिलों से। हमें अपने दिलों से क्या कुर्बान कर देना है, निकाल देना है, उदासी को। आज समझा रहा है, Will Allah सुब्हानहू व तआला like that as much as a sheep asked Ali। क्या अली पूछ रहे हैं कि क्या अल्लाह पसंद करेगा कि हम जो कर रहे हैं एक शीप से ज्यादा, कि हम मतलब अपने दिलों से तमाम उदासी निकाल दें और हम ब्लेसिंग जो है उसका थैंक कर रहे हैं अल्लाह ताला को, तो क्या अल्लाह ताला पसंद करेगा। आई एम श्योर ही विल, तो आहत कहते हैं कि बेशक वो बिल्कुल करेगा, मुझे यकीन है। ही डज नॉट केयर अबाउट व्हाट वी बाय दिस ईद,
उसे बिल्कुल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने इस ईद पे क्या लिया, लेकिन उसे हमारी नीयत देखनी कि हमने हमारी नीयत क्या है, कि हमने अपने दिलों से अपने माँ बाप को खुश करने के लिए उदासी निकाल दी है, हमने उन तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं जो हमारे पास अल्लाह ने नेमतें दी और हम उन नेमतों का एहसास कर रहे हैं और उन नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस मैटर मोर टू हिम। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कुर्बान कर रहे हैं जानवर, वो हमारी इस द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस हम उसके नजदीक क्या है, द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस मैटर, उसके नजदीक कुर्बानी का जज्बा, कुर्बानी की नीयत मैटर करती है, इंपॉर्टेंट रहता है। टू हिम यानी अल्लाह ताला के लिए, यहाँ पे जो टू हिम है HIM कैपिटल H है, अल्लाह के लिए यूज किया गया है। आहत ने आंसर दिया आई एम ग्लैड, और इसके बाद अली बहुत खुश हो जाते हैं कि ठीक है मैं तो बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारी इस चीज़ को मतलब हमें भी वही मतलब अल्लाह ताला के लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर हमारे पास कोई जानवर नहीं है लेकिन हमारी नीयत क्या और हम उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि हमारे घर में इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है और हमारी अम्मी बीमार थी और इस वजह से हम ये सब मैनेज नहीं कर सके हमारी फैमिली, और हम उदास नहीं होना चाहते अपने माँ बाप के लिए, तो अल्लाह ताला हमारी नीयत को समझ रहा है और हमें उसका अजर देगा। यानी अली बहुत खुश हो जाता है। यू आर ए स्मार्ट बॉय माय डियर ब्रदर अली। जब आहद अली की बात सुनता है ना कि वो बहुत खुश हो गया कि अल्लाह ताला तो मतलब हमारी नियतों को देख रहे और हमें उतना ही सवाब मिलेगा, तो फिर आहद कहता है कि स्मार्ट बॉय कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बहुत अक्लमंद हो। अच्छा, लेट मी टेल व्हाट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हैज टॉक्ड us about sacrifice। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के बारे में क्या बताया? Sacrifice is not about buying the most expensive animal to show off। कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि आप बहुत ही महंगा जानवर खरीदे हैं और सिर्फ किस लिए, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। आपकी नीयत अल्लाह की नहीं है, आप तो कुर्बानी करना चाह रहे सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हमने इतना बड़ा जानवर लिया, इतना महंगा जानवर लिया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड अ सिंपल लाइफ। आप सल्लल्लाहु हमारे प्यारे नबी भी कुछ सादा जिंदगी गुजारते थे और ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपोर्टेड ह्यूमन स्लॉटर्स ऑफ एनिमल। दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशन। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को सपोर्ट करते थे कि जानवर को ज़िबा करना चाहिए और ये जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए जानवर की कुर्बानी करते हैं, जो कि हज के बाद, हज अदा करने के बाद आता है और उसमें ईद उल अज़हा में जो कि 10 ज़िलहज को होती है, तो उसमें हम जानवर की कुर्बानी करते हैं। तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और हमें करना चाहिए, लेकिन वही लोग कर सकते हैं जिनके पास इस्तेताअत हो, जो साहिब हैसियत हो। लेकिन अगर किसी के पास नहीं हो तो वो इस चीज़ को अपने दिल पर डाले कि भाई मैं लोगों को दिखाने के लिए जानवर दिलाए, नहीं, अल्लाह ताला आपकी नीयत देख रहे हैं। अगर आप और दूसरी चीज़ों आपके पास हैं, आप दूसरी चीज़ों की वजह से आप नहीं कर पा रहे, तो आप अल्लाह ताला से उन चीज़ों की शुक्र अदा करें कि जो अल्लाह ने आपको अता किया, और फिर आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला आपको नेक्स्ट टाइम अता करेगा, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ दिखावा करने के लिए कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी को कबूल नहीं करता। तो हमें कोई भी काम जो है ना दिखावे के लिए नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए करना होता है। तो कुर्बानी भी, सैक्रिफाइस जो कुर्बानी है ईद उल अज़हा में जो कुर्बानी करते हैं, ये भी हम अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाए। ईद फेस्टिवल इज नॉट फॉर बाइंग एनिमल्स फॉर एंजॉयमेंट और फीस्टिंग। यानी जो ईद फेस्टिवल है, ईद उल अज़हा है, जिसमें सिर्फ इसका मकसद ये नहीं होता कि हम जानवर खरीदें और उनको घुमाएं फिराएं और उसको जो है ना सिर्फ दावतें करें, मजे करें, गोश्त जैसे आता है तो दावतें करें, नहीं। We use them to share our blessing with those who have less than us। अब जब अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है, अगर हम कुर्बानी कर रहे हैं, हमें इस ब्लेसिंग से अल्लाह ताला ने नवाजा है, तो हमें चाहिए कि हम इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके पास नहीं है। मतलब बात लोग ऐसे होते हैं जो कुर्बानी नहीं कर पाते, तो हमें चाहिए कि हम उनको भी शेयर दें, उनको भी हिस्सा दें, और इससे जो है हमारी नीयत का पता चलता है। और फिर आपको पता है, मैंने ईद उल अज़हा के चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जब भी हम कुर्बानी करते हैं तो उसके 3 हिस्से हम बनाते हैं। अल्लाह ताला ने बिल्कुल हर चीज़ में मसावात रखी है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम 3 हिस्से बनाए, एक हिस्सा मसाकीन के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा हिस्सा अपने लिए रखें। आप अपने लिए भी नहीं रख सकते, ऐसा नहीं, आप अपने लिए भी रखें। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं, we use them to share our blessing with those who have less than us। These were the lesson that we are taught। Now try to sleep। I had told him good night steadily। इसके बाद अली कहते हैं कि भाई आप सोने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो फिर उसको वो कहते हैं गुड नाइट, शब बखैर, टू बॉयज वेंट टू स्लीप विद लाइट एंड हैप्पी हार्ट। मतलब उनके दिल हल्के फुल्के हो गए थे, ये सारी डिस्कशन करके वो बहुत रिलैक्स हो गए थे, हैप्पी हो गए थे। उनके दिल से तमाम बातें निकल गई थी, उनके माइंड से वो तमाम प्रॉब्लम्स निकल गई थी, जो उनके माइंड में जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई जानवर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। तो बच्चों ने कितना अच्छा वो निकाला रिजल्ट और लेसन दिया आप सबको कि भाई अगर आपके घर में कोई सी प्रॉब्लम होती है और आप कुर्बानी नहीं कर पाते, तो आप अपने पास से अल्लाह ने
जो आपको ब्लेसिंग दी उसका शुक्र अदा करें। और जब आप ये चीज करते हैं, आप कुर्बानी करते हैं, सेक्रीफाइस, आप उसको प्रॉपर्ली जो अल्लाह ताला ने तरीका बताया है, हमारे प्यारे नबी ने हमें बताया, हम उसका अमल करें। तो बच्चों इस आज क्लास को मैं एंड कर दूं, सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन की है। नेक्स्ट क्लास आपने लाजमी लेनी है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस कॉम्प्रिहेंशन ए कराऊंगी, ठीक है। तो इजाजत दीजिए मुझे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं भूलेंगे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इजाजत दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज।